नज़र सीधा आता है here at my this chest area, breast area, whatever. So my angels, welcome back to my channel. It's मुस्कान तिवारी. I know मैं सालों अरसों बाद आई हूँ, but आ तो गई हूँ ना. सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, मुझे कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी और समय की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी इसके वजह से. बट दिस वीडियो इज़ नॉट जस्ट फॉर कंटेंट. एंड फ़ैन चल रहा है तो प्लीज़ मैं विनती करती हूँ कि फ़ैन का आवाज़ मैनेज कर लेना, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड आई कांट टॉलरेट गर्मी in this full sleeves. So I was saying that this video is not only for content purpose, but this is awareness, or this is something I really want to share to you all, क्योंकि it's important to know. I mean, जो भी स्टोरी आप सुनोगे ना, दिस इज़ अ स्टोरी टाइम वीडियो वाइल डूइंग मेकअप. सो आप सुनोगे स्टोरी तो आपको पता चली जाएगी कि what it is actually about. So without wasting any seconds, let's get into the video. And video पूरी देखना, not because of my makeup, nothing like that, but because you need to hear this. So yeah, let's start. तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है. मेकअप का जो भी अगर आपको पूछना होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली शेयर दैट. बट अभी आपको स्टोरी जो है वो सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर दैन सीइंग माई मेकअप. ओके, सो फ्यू डेज़ बैक आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम माई ऑफिस, एंड जनरली मैं ऑफिस से 6:30 to 7 के बीच में आती हूँ. लाइक कभी कभी पहले भी आ जाती हूँ, बट ऐसे जनरली आई कम बैक अराउंड 6:30 to 7, एंड कभी कभी उससे भी लेट हो जाता है. सो दैट्स नॉट द पॉइंट. सो मैं एक वीक पहले अपने ऑफिस से वापस आ रही थी. मैंने आई हैव टू चेंज 3 रिक्शाज टू रीच माई होम, एंड इसको मैं वॉक वगैरह भी करती हूँ. मैंने ना फर्स्ट ऑटो के बाद दूसरा ऑटो चेंज किया. सो इट वॉज अ ई रिक्शा बेसिकली. हमारे उधर इसको टोटो ई रिक्शा कुछ भी बोलते हैं. सो आपके उधर जो भी बोलते हैं. सो आई वॉज सिटिंग दिस साइड विथ समवन, विथ एनीवन, जो स्ट्रेंजर था. एंड देन सामने अ गर्ल वॉज सिटिंग, एंड उसके बगल में देयर वॉज अ बॉय जो बैठा. बॉय नहीं कह सकते हैं, ही वॉज अ फुल एस ग्रोन मैन. मैं तो ऐसा वापस सोच रही हूँ तो मुझे गुस्सा आ रहा है, इसलिए अगर इस वीडियो में मैं कुछ अब शब्द यूज़ कर दूँ तो मुझे माफ़ करना है, बिकॉज जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको देने में मैं कुछ भी कतराती नहीं हूँ, मैं गाली नहीं देती हूँ. बट अगर जो डिज़र्व करता है उसको तो मिलना ही चाहिए ना. सो आई वॉज सिटिंग एंड आई वॉज ऑन कॉल विद समवन. तो आधे रास्ते तो आई डिडंट नोटिस एनीथिंग. मैं अपना कॉल पे थी, बात कर रही थी. आई थिंक मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी, मैं किसी से तो मैं बात कर ही रही थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं. सो आई वॉज ऑन कॉल, एंड थोड़ी दूर के बाद ब्राइटनेस का इशू है, आई डोंट नो व्हाई. थोड़ी दूर के बाद ना, लाइक 5 minutes ट्रैवल किया होगा मैंने उस ऑटो में. मैं नोटिस करती हूँ कि द गर्ल वॉज कॉन्स्टेंटली यूजिंग हर फोन. Maybe she was texting someone or something. And the man तो नहीं कहेंगे उसे, man कहने में मुझे शर्म आती है, so man नहीं कहेंगे, ex person कह सकते हैं. So that ex person was sitting next to her. I thought कि वो उसका फ़ोन देख रहा है, बिकॉज शी वॉज टेक्सटिंग समवन. एंड अगर फ़ोन देख रहा हो तो आई वॉज ओके, ठीक है, फ़ोन देख रहा है, सभी देखते हैं, आंटी लोग भी देखती हैं. अगर आप बैठो बगल में तो आंटी लोग आपके फ़ोन में घुसी रहती है. मतलब भाई, पर्सनल नाम पर प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है कि नहीं. बट चलो, आंटी लोग का तो मैं समझ सकती हूँ. सो आई वॉज सेइंग कि आंटी लोग तो, अगर आंटी कोई देख रही हैं, माफ़ी चाहूँगी, मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है आप लोगों को हर्ट करने का. बट मैं एक बात बोल रही हूँ कि हाँ, देखते हैं कुछ लोग नहीं भी देखते हैं, जिनको पता होता है कि प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है. सो आई थॉट कि वो उसको फ़ोन में देख रहा है. आई वॉज, ठीक है भाई, फ़ोन नहीं देख ले भाई, क्या ही देखेगा, जो भी कर रही होगी, टेक्स्ट ही कर रही होगी किसी को. एंड शी वॉज लिटरली टेक्सटिंग समवन. तो देन थोड़ी देर बाद मैं नोटिस करती हूँ ही वॉज नॉट सीइंग हर फोन. आई मीन, अगर फ़ोन यहाँ है एंड दिस पर्सन कॉन्स्टेंटली लुकिंग हियर, तो आप समझ जाओ कि फ़ोन तो वो नहीं देख रहा है. एंड जैसे ही मुझे ऐसा इंट्यूशन आया ना कि नहीं, ये बंदा फ़ोन तो नहीं देख रहा है, तो भाई जो मेरे आई डोंट नो, मुझे गुस्सा बहुत कम आता था पहले, बट अब मुझे लाइक इतना जल्दी गुस्सा आ जाता है ना किसी भी चीज़. एंड मैं गुस्सा होती हूँ तो मैं पैनिक बहुत करती हूँ. मेरे को ना मन करता है मैं उठ के मार दूँ किसी को, इतना भयानक गुस्सा. सो जैसे ही मैंने देखा ना, मैंने बहुत सारा ट्रॉमा ऐसा हिट कर गया मेरे को. अबे यार, ब्राइटनेस क्यों कम. सो जैसे ही मैंने देखा ना कि ही वॉज नॉट सीइंग हर फोन, बट ही वॉज सीइंग समवेयर हेयर एंड कॉन्स्टेंटली, एंड शी वॉज वियरिंग अ कुर्ती जो कि
ऐसे वी नेक था, तो वो जब बैठ रही थी ना तो देर इज़ अ स्पेस जैसे आप अंदर देख सकते हैं, एंड दिस गर्ल इज़ हेयर एंड द गाय इज़ हेयर. दिस गाय एक्स पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली लुकिंग लाइक दैट सो कि उसे कुछ दिख जाए. एंड भाई जैसे ही मैंने ये नोटिस किया ना, माई हार्ट बीट गॉट 10x फास्ट. लाइक मुझे ना ऐसा हिट करने लगा कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे बोलूँ. सामने मैं बोल सकती थी बट एक वो ड्रामा क्रिएट हो जाता, राइट. सो मैंने नहीं डायरेक्टली उसे बोला, बट आई वॉज सीइंग कि वो कब मेरे को देखे एंड मैं उसे इशारा करूँ या कुछ भी करूँ. बट वो कॉन्स्टेंटली बंदी फ़ोन में ही घुसी हुई है, उसे अगल बगल कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कौन क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, क्या करने की कोशिश कर रहा है. एंड दैट वॉज एंड कॉन्स्टेंटली वो बंदा. भाई एक इंसान होता है ऐसे देखा या कुछ भी, चलो मर्द तो होते ही है, तो उसने देखा और वो अपना काम करे या किधर उधर देखे कि कोई देख रहा है नहीं. ही वॉज फकिंग कॉन्स्टेंटली लुकिंग दिस एंड फिर 2 मिनट बाद देख रहा था मुझे और मेरे बगल में जो भी बैठे थे उन्हें कि हम तो नहीं देख रहे हैं ना. एंड आई वॉज लाइक दिस ऑन कॉल एंड मैं बार बार ऐसे देख रही हूँ. एंड आई वॉज सो लाइक आई वॉज पैनिकिंग एट दैट टाइम कि भले ही उसे पता नहीं चले या कुछ भी हुआ, अभी उसने नहीं नोटिस करा या कुछ, बट उसने तो देख लेना है जो देखना है उसने. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. Yeah, you guys probably know, girls probably know this better. And I'm not saying कि सारे ही बंदे ऐसे होते हैं. मैंने देखा है कितने जेन्युइन अंकल लोग ज़्यादा ही आजकल कुछ ज़्यादा जवानी चढ़ती है उनको, एक थप्पड़ में सारा जवानी वापस चला जाएगा. सो मैं देखी हूँ जेन्युइन बंदे होते हैं, वो इज्जत से नज़र झुका के बैठ जाते हैं, विच इज़ गुड. भाई कंफर्टेबल फील कराना सामने वाले को. सो वो मुझे देख रहा था एंड सामने बगल वाले अंकल को देख रहा था. एंड फिर उसके बाद वो अपने काम पे लग गया था. उसके अलावा उसकी नज़र कहीं नहीं थी. एंड फिर मैं पैनिक कर रही थी. मैं उसे देखे एंड वो बंदा पीछे देखता है ऐसे रास्ते की तरफ. मैं उसे ऐसे करती हूँ, फिर भी वो नहीं देख रही है. मैं उसे ऐसे कर रही हूँ, फिर भी वो फ़ोन में. अरे ब्रो फ़ोन से नज़र हटाओ. तो फिर भी नहीं देखी. मैंने सोचा मैं क्या करूँ. सो मेरा जो पैर था ना वो इस तरफ था. एंड ऑल्सो एक और चीज़, वो ना बंदा ऐसे करके टच होना चाह रहा था, बार बार उससे टच हो रहा था. मैं एंड इधर स्पेस था, फिर भी वो बंदी उधर ही घुसी पड़ी थी. तो फिर उसको नहीं वो लाइक नहीं कॉन्शियस होगी कि मेरे बगल वाला कोई ऐसा कर सकता है, या थोड़ा फ़ोन में थी जो भी थी. सो व्हाट हैपेंड कि फिर मैंने उसे ऐसे, वो सुन नहीं रही थी, तो थोड़ी देर बाद फिर मैंने बोला कि इसे हटाना था. बट कॉन्स्टेंटली आई वॉज टेलिंग माई फ्रेंड कि दिस देर इज़ गाली. पूरा मैं गालियों पे आ चुकी थी कि इसकी वो ऐसा देख रहा है. वो बंदा स्टिल अपने काम में बिजी है. अभी मैं पैनिक कर रही हूँ. फिर मैंने उसे ऐसे किया, मैं कॉल पे थी, मैंने उसे ऐसे किया साइड हो, उसकी मुझे पैर रखने में दिक्कत हो रही है. एंड मैंने कैसे भी करके, उसने पूछा कि क्या, मैं कॉल पे थी, मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, मैं उसे बता भी नहीं रही हूँ कि हो क्या रहा है. मैं उसे बोली साइड हो जाओ. तो शी आस्क्ड मी व्हाट. हम बोले साइड हो, मुझे पैर रखने में नहीं बन रहा है. तो वो थोड़ा सा इधर भी पहले उसी की तरफ हो गई. आई लाइक साइड हो. फिर वो साइड होती है, थोड़ा स्पेस आता है दोनों के बीच में. देन आई सिग्ड कि ठीक है चलो स्पेस तो आया कम से कम, देखने का मैं करती हूँ कुछ. तो फिर जब मैंने उसे साइड किया ना, उस बंदे ने शायद मुझे नोटिस कर लिया कि ये देख रही है, ऐसे पता चल रहा है. जो भी नोटिस किया होगा तो मेरे बाप का क्या उखाड़ लेगा वे. सो उसके बाद ना उसने नज़र उठाई. एक सेकेंड गाइज. देन वो बंदा नज़र उठाता है एंड उसका नज़र सीधा आता है हियर एट माई दिस चेस्ट एरिया, ब्रेस्ट एरिया, व्हाटएवर. तो मैं पहले ना बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट में बहुत बार चुप रह चुकी हूँ. सो अब तो चुप तो नहीं रहती हूँ मैं, तो ऐसा डैश व्हाटएवर ऐसा करूँगी ना कि बाप दादा आपके याद रखेंगे. सो आई वॉज जैसे उसने यहाँ देखा ना, मैंने बोला बेटा मेरा साथ तो नहीं. मैं उसे कॉन्स्टेंटली ऐसे करके देखने लगी. एंड आई एम स्टिल ऑन कॉल. मैं उसे कॉन्स्टेंटली देख रही हूँ और फिर अपने फ़ोन पे गालियाँ दे रही कि मेरे को तो देखने का सोच भी मत ले मार के डैश. अभी भाई जो भी हो, कुछ भी, मेरा नाम पूरा आप लोगों को अगर पता हो तो मेरा नाम है मुस्कान तिवारी.
डरने का तो नहीं है मुझे, पहले मैं डरती थी बट अब तो नहीं। सो चलो पहले बेक कर लेते हैं, जीवन में तो कुछ बेक हो नहीं पा रहा है। सो उसके बाद मैं उसे कॉन्स्टेंटली देखने लगी, तो उसकी नज़र पड़ी, इतना भयानक मैंने उसे घूरा ना कि वो फिर अब उधर देखने लगा, ना ही उस बंदी की तरफ देख रहा है ना ही मुझे देख रहा है। मुझे तो देखता ना, अब अगर 2 मिनट से ज़्यादा देख लेता तो उसकी क्या खैर होती वो वही जानता है, और मैं भी नहीं जानती हूँ, ना वो जानता है ना मैं जानती हूँ। सो ये सब हुआ। देन वो थोड़ी दूर बाद वो बंदा उतरता है ऑटो से, एंड वो जो लड़की थी, मेरे बगल वाले जो भैया थे वो भी आई थिंक उतर जाते हैं तब तक, यानी थोड़ी आगे जाके उतर जाते हैं। फिर वो जो लड़की थी ना वो मेरे बगल में आके बैठती है, एंड आई एम स्टिल ऑन कॉल। ओके, इस सब मैं कॉल नहीं रख रही हूँ, क्यों रखूँ भाई, गाली देने का अच्छा मौका था। सो मैंने उससे, जैसे ही वो मेरे साइड आई ना, स्टिल शी इज़ टेक्सटिंग, शी हैज़ नो आइडिया कि इतनी देर में क्या हो चुका है। स्टिल शी इज़ बिजी इन टेक्सटिंग एंड व्हाटएवर चैटिंग। मैंने उसे कहा कि थोड़ा ना जब बैठती हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो ध्यान रखा करो कि आसपास कौन है, कैसा है, एंड क्या सीन है। वो लड़का कॉन्स्टेंटली तुम्हारी कुर्ती में देख रहा था एंड ऑल। मैंने उसे बताया कि ऐसा ऐसा सीन है और इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था तुम साइड हो जाओ। अरे यार साइड हो जाओ। सो शी वॉज शॉक्ड एंड वो काफ़ी डर गई थी। तो मैंने पूछा से कि कौन सी क्लास में, वो भी कहीं से पढ़ के ही आ रही थी। मैंने पूछा कौन सी क्लास में हो एंड ऑल। तो शी सेड कि वो 12th में है एंड मैंने उसे समझाया कि सब जगह ना हर कोई बचाने नहीं आएगा, या मैंने बचाया ही कहा, मैंने तो बस उसे थोड़ा सावधान कर दिया। तो हर जगह कोई आएगा नहीं, यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय योर सेल्फ। ये मैं पहले नहीं करती थी, मैं लोगों के भरोसे चलती थी, मैं किसी को कुछ बोलती नहीं थी। अगर मुझे किसी ने कुछ बोल भी दिया मैं रोने लगती थी, एंड ये सबको पता है मेरे घर में। बट अभी बोल के दिखाना ज़रा, सीधा माँ से स्टार्ट होंगी। माँ को क्यों बोलूँगी भाई, तुझे ही बोलूँगी, तुझसे स्टार्ट होंगी, तेरे ख़ानदान भाई दोस्त सब तक बात पहुँच सकती है। तो मेरे साथ तो अब होगा तो मैं क्या ही करूँगी, मुझे भी नहीं पता। सो मैंने उसे समझाया एंड शी वाज लाइक कि हाँ दीदी ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैंने तो दिया करो ना, कौन क्या कर रहा है, आपके हाथ में टच हो रहा है जान, मुझको थोड़ा अवेयर रहा करो कि क्या सीन चल रहा है मेरे आजू बाजू। सो शी वाज लाइक ओके सॉरी एंड ऑल। आई वाज लाइक कि सॉरी क्या, और ध्यान रखा करो। देन फिर मैंने उससे थोड़ी बातें की, उसे काम करा एंड फिर उसे बताया कि थोड़ा समझाया। बताइए मैं 2 मिनट में आई लुक करके मिलती हूँ। So guys, I'm done with my makeup, but the story is this, and मैंने जो भी किया I was feeling good after that. I don't know, अगर मैं इग्नोर करती ना तो फिर वो मेरे दिमाग में रह जाता, फिर मैं हमेशा उस बारे में सोचती रहती। तो अगर पहले तो आप कॉन्शियस रहा करो गर्ल्स, आप लोगों को तो पता ही, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है यू शुड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। हमेशा आजू बाजू नहीं रहेंगे लोग कि आपके बारे में आपके लिए स्टैंड लेने के लिए या आपके बारे में बात करने के लिए। सो ट्राई कि आप खुद उस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हो। डरना क्यों है भाई, एक लोग ना अगेंस्ट रहेंगे, उसके साथ वाला होगा, बट और भी तो पब्लिक है ना। सो जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि हमारे आसपास जब लोग बैठे हैं तो वो किस इंटेंशन से बैठ रहे हैं। स्पेशली टू द गर्ल्स जो अभी स्कूल या कॉलेजेस या से और भी छोटे स्कूल की बच्चियाँ भी आजकल ऑटो से जाती हैं। सो यू शुड टेक नोट कि यू शुड हैव टू टेक stand for yourself. Nobody is gonna come and take that for you. So yeah, that was it for this video and that was it for this makeup look. This is how it looks and I'm really liking it. I don't know, मुझे खुद पे काजल नहीं अच्छा लगता है, so I'm not liking the kajal, but despite of that it's good. And I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी नहीं भी लगी हो तो हेल्पफुल लगी हो। तो if you genuinely like this video, you can like this video and subscribe to my channel and hit the bell icon so you won't miss any update. Till then, bye bye, stay safe.